Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you sentence and its kinds. तो बेटा आज का टॉपिक है सेंटेंस और उसकी काइंड्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बोलूँगी। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 26 लेटर्स है। ए बी सी डी ई जी तक हमारे पास 26 लेटर्स है। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद है बेटा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता है ए से लेके जी तक, यानी इस पूरे ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, आए इतना समझ? तो बेटा उसके बाद जो हमारे पास लेटर्स है उसमें 5 वॉवेल्स है। ए ओ यू ई आई वॉवेल है। और उसके बाद जितने भी लेटर्स है वो कंसोनेंट होते हैं और हमारे पास 21 कंसोनेंट्स है। तो बेटा उसके बाद जब बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं वो एक वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 लेटर्स लिए हैं, बी लिया है, ओ लिया है, वाई लिया है। और जब मैंने तीनों लेटर्स को मिलाया तो एक वर्ड बन गया, यानी कि बॉय बन गया। और बेटा जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक वही है, सेंटेंस किसे कहते हैं। A group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence expresses a complete thought. बेटा sentence होता है जुमला। अब किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मौजमा जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, जिससे हमें कुछ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको क्लियर मीनिंग का पता चल रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसे हम कहेंगे सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेज फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। तो इसमें भी आपको मुकम्मल मीनिंग मिल रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, फ्रेंड्स फुटबॉल राहुल विथ प्लेज हिज, तो इसे आप सेंटेंस कहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि हमें इस सेंटेंस में मीनिंग का पता नहीं चल रहा है। तो वही मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। आया समझ? अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमारे पास टोटल 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। पहला है डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। उसके बाद है इंपरेटिव, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद है इंट्रागेटिव। ठीक है, अब कितने काइंड्स है? शाबाश, 4 काइंड्स है। तो जो पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, आप किसे कहेंगे? ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, कोई फैक्ट दे बताते हैं, कोई स्टेटमेंट बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसमें भी एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और ये सेंटेंस हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बेटा ये क्या है? ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंस जो फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और इन सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वायर डू यू लिव, तो ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इज इट रेनिंग, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस। आप किसे कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस? Imperative sentences expresses command, advice और request। ऐसे sentences जिसमें हम किसी को request देते हैं, order देते हैं या advice देते हैं। For example, speak the truth, तो ये एक advice है।
ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये एक रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये सारे सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, आया समझ? उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स को जाहिर करे। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी सडन फीलिंग्स को जाहिर करे, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या हम कहेंगे अलास ही इज डेड, तो हम वहां पर भी हमारी फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स जाहिर हुई। ठीक है, आया समझ? तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।